भाई मैंने आपका कंटेंट देखा है, आप लॉन्डो के अराउंड बहुत कंटेंट बनाते हो, आप अपने वीडियोस में बताते हो पार्टी कहाँ की अच्छी है, अगर आप लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हो सबसे सुंदर लड़कियाँ यहाँ पर हैं यहाँ पर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सिंस आप डेट पे भी गए हो तो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली, नॉन जजमेंटल और सुंदर लड़कियाँ आपको कौन सी कंट्री की लगी हैं? देख तो भाई सुंदरता तो डिपेंड करता है सब पे, पर सबसे ज़्यादा फ्रेंडली आई थिंक मेरे को अपने एशिया में आई थिंक फिलिपिनो लगे। अपने अफ्रीका में तो सभी फ्रेंडली है, बट पैसे के पीछे भागते तो मैं क्या ही बताऊँ, नो कमेंट्स। यूरोप में सारे फ्रेंडली है। एक्चुअली यूरोप में ना इंडिविजुअल मैटर करता है, कंट्री वाइज सारे सेम सेम थॉट की है, कोई अगर फ्रेंडली हो गए तो बात कर लेते हैं। और लैटिन अमेरिका में आई थिंक पेरू के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लगे। हालांकि कोलंबिया के लोग ज़्यादा फ्रेंडली है, पर मेरे को फेक लगता है। कोलंबिया में मेडिजिन में पहली बार उतरा, बैग पटका अपने हॉस्टल में, बाहर गया खाना खाने, मैंने पैसे दिए, फिर बगल वाला बंदा आके बोलता है स्पेनिश में, रेगालो में उन काफ़े पुर फावोर। तो इसका लिटरल ट्रांसलेट होता है मेरे को एक कॉफ़ी गिफ्ट करो, बंदा दुकानदार को बोलता है, और वो दुकानदार देता भी है। फिर मैं देखता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, फिर दूसरा बंदा आता है मेरे को एक सिगरेट गिफ्ट करो, वो दुकानदार गिफ्ट करता है, मतलब देता है। तो मेरे को लगा पंगा क्या है। फिर मैंने पूछा यार मेरे को भी फ्री में ही चाहिए, सब फ्री में ले रहे, मेरे को भी गिफ्ट करो। फिर वो सब हंसने लगे, बोला नहीं अपना कल्चर ही ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं ओ दुकानदार मेरे को एक कॉफ़ी दे दो, इतने फ्रेंडली है, पर पैसे देते सब। पंगा क्या होता है, कोलंबियंस जब अर्जेंटीना जैसे कंट्री में जाते हैं ना, वो लोग दुकानदार को बोलते हैं एक पानी की बोतल गिफ्ट करना ज़रा, और बोलते हैं यहाँ पे कुछ गिफ्ट का नहीं है, यहाँ पे पैसे दो चीज़ लो। तो कोलंबियन लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, पर मेरे को थोड़ा फेक लगता है। बेस्ट मेरे को ओवर फ्रेंडली हो जाते ओवर हैं। फ्रेंडली लगता है, क्योंकि आप बोल रहे हो गिफ्ट कर दो पर करते हो नहीं। सेम चीज़ ईरान में भी है। ईरान वाले भी बहुत ही ज़्यादा, आप पता नहीं मिले हो कि नहीं किसी से, ईरान बहुत ही फेमस है मेहमान नवाजी के लिए। वहाँ पे एक वर्ड है उनका, कहते हैं तारुफ। तो बेसिकली आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, और रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है पैसे नहीं बनेंगे। अगर आप बिना पैसे देके चले जाते हो तो फिर स्टाफ को भेजता है भाई उनसे पैसे ले ले। तो जो फेक बोलते हैं ना कि पैसे देने नहीं पड़ेंगे, आप मेहमान हो, तो बोलते हैं कि वो तारुफ कर रहा है, तो मतलब उनके भाषा में। तो मेरे साथ एक आधी बार मैंने ऐसे किया कि नहीं देने हैं, मैं निकल जाता हूँ। फिर मेरे साथ जो बंदा है वो दे के आता है, क्योंकि उसको पता है कि बंदे को पैसे चाहिए, बस बोलने के लिए बोलते थे, बेसिकली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। तो मेरे को ये फेक फॉर्मेलिटी तो एकदम पसंद नहीं है। सही कह रहे हो। अब भाई पैसे है, बोला कि हाँ आप गेस्ट हो, डिस्काउंट देना है दो, ना दो, वेलकमिंग करो, बातें करो, पर फ्री में बोल के फिर पैसे लेना। फ्री बोल रहे हो तो फ्री दो। हाँ फ्री बोल रहे तो फ्री दो, हवाबाजी नहीं। हवाबाजी नहीं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है भाई, कभी आप बिना पैसों के अटक गए, कहीं ऐसी सिचुएशन में अटक गए जहाँ फिर किसी ने आपके अनएक्सपेक्टेडली मदद करी हो, सच में कुछ फ्री में मिल गया हो, या ऐसा लगा हो कि भाई आज तो भगवान ने आके ही बचा लिया? अभी रिसेंटली हुआ था, मैं वियतनाम में था और मैंने स्कूटर रेंट कर लिया था। और उधर क्या सिस्टम था कि फुल टू फुल नहीं है, बस स्कूटर रिटर्न कर दो। तो मेरे को था कि जाता हूँ तेल भरा लूँगा, पर मेरे को पता नहीं था कि दनांग एरिया में 11 बजे सारे पंप बंद हो जाते हैं, और मैं था 20 किलोमीटर दूर हाईवे में। मेरे को लगा चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा, 15 किलोमीटर बाकी थे, हाईवे में फंस गया, तेल नहीं है स्कूटर में। फिर तो मैं गया, अभी 15 किलोमीटर में खिसका भी नहीं सकता, कुछ ऐप भी नहीं है कि मैं तेल बुलवा लूँ। एक स्कूटर अंदर, और डर भी लग रहा था, मतलब ऐसे रात को डर लगता है हाईवे में, किसी भी कंट्री पे चलो थोड़ा बहुत। स्कूटर वाला आया, घुमा के आया, मेरी फट गई। पैर से मेरे को, जैसे यहाँ पे करते हैं ना, पैर से मेरे को अपने हॉस्टल तक छोड़ के गया, 15 किलोमीटर। अच्छा। उस दिन तो भाई वो भगवान ही आए मेरे से बचाने के लिए, बहुत ही ये भी बड़ी बात है, आ गया वो। हाँ मतलब 15 किलोमीटर वो किया। मैंने उसको पैसे ऑफर किए, बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, होता रहता है, हमारा भी होता रहता है। तो वैसे वियतनाम में इंडियन की तरफ उतना प्यार नहीं है। मेरे जितने वियतनामी दोस्त हैं वो लोग कहते हैं वियतनाम इंडियन को रेसिस्ट, मतलब इंडियन कैसे रेसिज्म करते हैं, उनको बोलते हैं आप लोगों से मसाले के स्मेल आते हैं। ये तो भाई हमने काफ़ी बार सुन लिया, जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं ये सब बातें हैं कि भाई फॉरेन कंट्रीज में कहते हैं कि इंडियन स्मेल लाइक करी और ये। तो मेरी एक डेट थी मुझे वियतनाम में, वो बोलती थी राजा
तेरे से मसाले का स्मेल नहीं आता है, तभी मैं हूँ। अच्छा। हाँ, तो कुछ होगा पता नहीं, बट हम लोग को तो कभी फील नहीं हुआ। आपको कभी फील हुआ किसी इंडियन से मसाला के भाई साथ? यार सच तो नहीं हुआ भाई, अब पता नहीं क्या ही बातें फैली हुई हैं। दिमाग। और भाई नाइट लाइफ कौन सी कंट्रीज की बहुत ज़्यादा क्रेजी है जहाँ लोगों को जाना ही जाना चाहिए, जैसे यंगस्टर्स हैं? आप गए, आपने बताया बुदापेस्ट गए थे। बुडापेस्ट। बुदापेस्ट में तो 5 दिन था, कभी मैंने सनराइज के पहले घर नहीं गया। मतलब डेली मैंने तो, आप लोगों ने कैसे भाई पार्टी? जब हम वहाँ गए थे ना तब वहाँ पे इलेक्शंस थे, अच्छा। तो सब थोड़ा क्वाइट था, बट पार्टीज हमने बोट वाली करी। फिर बोट पार्टी के बाद वहाँ पार्टी बस आई, पार्टी बस में भर के लोग किसी क्लब में गए, और वहाँ क्लब का भी अलग पुरानी बिल्डिंग्स में अलग अलग एरियाज में अलग अलग है। वहाँ पे गए थे स्पा पार्टी, नहीं, थर्मल पार्टी थर्मल वहाँ पार्टी नहीं नहीं गए गए। हम। तो मैंने हर पार्टी एक्सप्लोर किया। मेरे पार्टी के लिए सस्ता भी है, अगर आप बर्लिन वगैरह से कंपेयर करो तो आधे प्राइस है सब कुछ के। तो बर्लिन तो हमें सबसे शिट लगा भाई पार्टी वाइज। क्यों? बहुत डार्क था भाई, बहुत ही परमवीर भाई तो ज्यादा बोल रहे थे dark। बहुत मजेदार है। भाई वो बोल रहे थे, पर उन क्लब्स में एंट्री नहीं मिली ना उसके बाद। ना कटा के आ गए आप लोग। भाई हम वो टाइट पैंट्स और वो आउटफिट ले नहीं पाए। भाई वहाँ घुसने का क्राइटेरिया आपको पता ही है ऐसे क्लब्स में, और वो पुल ऑफ कर गए परमवीर भाई, जैसा उन्होंने बताया। मतलब वो प्लस किसी दोस्त के साथ भी गए थे, नोन था उनका, तो बढ़िया करके कर लिया उन्होंने एंजॉय। पर हम तो भाई ट्राई किए कि नहीं आप भाई लोग? ट्राई करा, पर हम नॉर्मली गए थे। हाँ, उतना और मतलब फिर उन्होंने सीधा ही बाहर कर दिया, और वहां जब गोरे भी बाहर हो रहे ना, फिर हम एक तरफ खड़े होकर ना सबको रिजेक्ट होता ही देख रहे थे, हमें वो उसी अलग में मजा आ experience रहा था। भाई वहां पे तुम बिलीव नहीं करोगे, गोरे जानबूझ के एंट्री करने के लिए खुद ना चटक बन रहे है, तो वो स्ट्रेट उन्हें गेश बनना है, टी शर्ट फोल्ड कर ली, नंगे हो गए, बनियान में आ गए, शॉर्ट्स में आ गए, उनको समझ में आ गई इसने अभी ये बकचोदी कर रहा है, ये है स्ट्रेट घुसने के लिए कर रहा है, उनको भी बाहर कर रहे हैं। ये तो है, ये तो है, पता चल जाता है, पता चल जाता है। अगर से आप लोगों ने कभी गे प्राइड अटेंड किया है? गे पार्टी? गे प्राइड नहीं 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 नहीं। तो ये तो बहुत ही अभी दुनिया में फेमस है। मैं पहली बार एक आधी कंट्रीज में गया था, तो उसमें भी काफ़ी सही पार्टी होता है। कैसी पार्टी करते हैं वो? मतलब लोग स्ट्रीट में पूरे एकदम मैंने, हमारे फ्रेंड्स है कुछ, वो कनाडा में थे, तो वो बता रहे थे भाई पूरे ही नंगे घूम रहे होते हैं वो, पूरे तो नंगे, मतलब और गिफ्ट बांट रहे होते हैं, टेप कभी बस किसी सेलो को टेप कुछ लगा दे लेते देते हैं हैं। बस, हाँ। ब्लैक टेप टाइप। उसमें मैंने भी क्यूरियोसिटी में एक आधी बार अटेंड किया है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जो बुढ़े होते हैं वो बहुत ठगी होते हैं। जो यंग गे लोग होते हैं ना, वो रिस्पेक्टेबल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। वो अगर मैं जाता हूँ एज ए गाय, अगर मेरे को कोई अप्रोच करता है तो पूछ लेते हैं प्यार से। जो बुढ़े चाचा लोग होते हैं गे वाले, वो तो चढ़ जाते हैं। आपको करा कभी हाँ, इनअप्रोप्रिएटली मैं टच? अर्जेंटीना में था गे प्राइड में, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं व्लॉग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो उन्हें लगा होगा कि आप भी गए हो, आए हो, तो इसलिए। क्योंकि आए हो तो है। यंग को भी लगा है, यंग वाले आके पूछते हैं हाय हेलो मैं ये हूँ, आप हो क्या आपसे बात चला करें। चाचा लोग तो एकदम चढ़ जाते हैं एकदम, मतलब मैंने देखा है बहुत ही क्या गंदा सीन हरकत है। की आपके साथ, क्या करा? अभी क्या बताऊं, मतलब 3-4 लोग आके पकड़ लेते हैं हर जगह, चल नाच मेरे घेरा साथ। बना लेते हैं। मतलब 3-4 में से एक ही करते हैं, बाकी तो देखते हैं भाई इससे होता है कि नहीं। जैसे क्लबों में लड़के लड़कियों के अराउंड जाके नाचने लगते तो हैं, गे ट्राई प्राइड करते हैं। में लड़के करते हैं, चाचे मतलब दादा लेवल वाले, क्योंकि जो यंग है वो लोग नहीं करते। यंग वाले बहुत दादा वो भी respectful। है ना भाई, अब तो निपटने वाला कुछ साल बचे हैं। उनसे होगा भी क्या पता नहीं, मेरे को पता भी नहीं करना, बट एनीवे। भाई वैसे आप जैसे गए यहाँ पे गे प्राइड पे, हाँ, तो ये आप कंटेंट के लिए गए या आपको एक्सपीरियंस करना था, किस लिए गए? आप रिकॉर्ड कर? एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि देखो वो सब जो हम लोग शूट करते हैं ना, उसमें तो यूट्यूब का बैन आ जाता है, $, पैसे तो आते नहीं है। बट एक्सपीरियंस भी करना था भाई, दुनिया में चल के आ रहा है। मतलब बहुत चीज़ें जो अभी तो इंटरनेट से हम लोग को पता है, बट 6-7 साल पहले कुछ आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है दुनिया में। गे प्राइड में क्या होता है ना, गूगल मैप्स में जो स्ट्रीट में गे प्राइड होता है उसका कलर ऑरेंज रेनबो हो फ्लैग के कलर का हो हाँ, जाता है। बहुत ही शाइनी नियॉन टाइप हो जाता है। वो मेरे को पता ही नहीं था, मैं पहली बार था प्राग में, बोला मैप खराब हो गया क्या मेरा, चल क्या रहा है। फिर एक आधी लोगों ने बोला कि ये गे प्राइड के लिए है। अच्छा। और हर भाई काउच सर्फिंग में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अब तक? अब तक तो काफ़ी बढ़िया रहा है। एक क्रेजी एक्सपीरियंस हुआ था मेरा अफ्रीका का फेवरेट कंट्री ट्यूनीशिया में। क्या हुआ था? ट्यूनीशिया आप भाई ऑफ कैमरा भी करते हैं, हिडन जेम है, तो उसके बारे में मतलब थोड़ा लोग वैसे मोरक्को भी जाते बताना। हैं, ट्यूनीशिया लोग जा नहीं पाते क्योंकि वीज़ा का थोड़ा चक्कर है। पर ट्यूनीशिया में ना आपको ग्रीस का सेंटोरिनी आपने सुना होगा, हाँ हाँ। पूरा वाइट ब्लू वैसा भी मिलेगा।
रोम का जो कोलोसियम है काफ़ी महंगा होता है, आई थिंक 20 यूरो का टिकट होता है और काफ़ी क्रेजी क्राउड रहता है। ट्यूनीशिया में सेम कोलोसियम है, 4 यूरो का टिकट है, 400 रुपये का, और आप राजा की तरफ चलोगे कि आप ओनली टूरिस्ट हो। फिर जो स्टार वॉर्स आपने सुना होगा ना, स्टार वॉर्स मूवीज, वो भी वहीं पे शूट हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया कंट्री है, खाना स्पाइसी है, मज़ेदार है। वहाँ पे नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट मेरे को बहुत ही कम कंट्री है दुनिया में जहाँ पे मेरे को सर्च करके इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला। ट्यूनीशिया, क्यूबा, फिर होंडुरस, 3-4 ही देश होंगे जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे इंडियन का इन्फ्लुएंस है नहीं। पर वो लोग इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, मूवीज़ देखते हैं। भाई थैंक्स टू शाहरुख खान हम लोग तो काफ़ी पॉपुलर है दुनिया में। कहीं भी जाओ ऐसे हाथ फैला दो, कोई ना कोई तो मोटी पतली आ ही जाएगी। शाहरुख खान समझ के। सच में मैं पेरू में था एक डेट में, और फिर लड़की बोलती है, राजा पता है मेरे रूम में ना शाहरुख खान का पोस्टर लगा है। मैंने बोला ये तो अपने इंडिया में होता था, आज तो वो भी नहीं होता है। फिर मैंने ऐसे एक आधी पोज मार दिया, लड़की फुल फिदा हो गई। अरे बाप। मतलब शाहरुख खान ने तो काफ़ी सही सीन कर दिया हम इंडियन बॉयज़ का। अच्छा जी, तो ट्यूनीशिया में मोस्टली लोग ब्लैक्स हैं या कैसे? नहीं, वो नॉर्थ अफ्रीकन से, मतलब यूरोपियन अरबिक। अच्छा। हाँ, जैसे इजिप्शियन लोग होते हैं। अच्छा। और ट्यूनीशिया में लोग फ्रेंच भी बोलते हैं, अरबिक भी बोलते हैं, उनका डायलेक्ट, और इंग्लिश भी बोलते हैं। और नाइट लाइफ कैसी है उधर? मतलब देखो अरबिक देश में क्या है कि अरबिक तो आपको थोड़ा पता है कि स्ट्रिक्ट इस्लामिक देश है। तो मैं शॉक हो गया कि लोग दारू पी रहे हैं। उससे भी ज़्यादा शॉक हो गया कि बीच पे ट्यूनीशियन लड़की बिकनी में घूम रही है। अच्छा। हाँ, तो मैं गया था बीच पे, लोकल फ्रेंड्स बनाए मैंने, और मैं शॉक हो गया कि वो लोग 2 पीस बिकनी में एक अरबिक देश में पूल में पानी में चिल कर रही है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया, भाई क्या चल रहा है, पुलिस मेरे को ना पकड़ ले। तो बोले नहीं, हम लोग ट्यूनीशिया में फुल चिल्ड है। एक्चुअली ट्यूनीशिया में एक ऐसा टाइम था कि अगर आप मॉस्क जा रहे हो और अगर आप 60 साल के ऊपर नहीं हो तो आपको पुलिस पकड़ लेंगे। अच्छा। मतलब एंटी इस्लामिक रेवोल्यूशन था। तभी एक आपने सुना होगा कि स्प्रिंग रेवोल्यूशन टाइप का कुछ सुना होगा इस्लामिक देशों में, वो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ कि भाई मेरे को जाना है, मॉस्क क्यों नहीं जाने दे सकते। सेम एक और कंट्री है, मैं गया था ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में वैसे तो कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा मॉस्क है, पर आप दाढ़ी नहीं रख सकते। अच्छा। हाँ, और मैं कभी कभी ना दाढ़ी लंबा करता हूँ, दाढ़ी में मैंने नॉट लगाया था, और मैं जब चल रहा था तो लोग मेरे को घूर रहे, भाई क्या कर रहा है। मुस्लिम कंट्री 98% मुस्लिम, पर दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है, हिजाब अलाउ नहीं है, और पब्लिकली प्रे करना अलाउ नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे कॉन्ट्रास्ट वाले दिख जाते हैं जो न्यूज़ में कभी नहीं आएंगे। आपने कभी सुना होगा कि 98% मुस्लिम देश है पर दाढ़ी नहीं रख सकते और हिजाब नहीं पहन सकते। तो पहली बार सुना है। ताजिकिस्तान अपने ऊपर ही देश है, कश्मीर के ऊपर। तो मतलब हम लोग सुनते हैं बहुत सारे मुस्लिम देश है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं यूनिक एक्सपीरियंस, मतलब क्रेजी भाई, क्रेजी। लड़की को पकड़ लेता है, लड़का खड़ा रहता है और लड़की बस ग्राइंड करती है, डाउन होती है, अप होती है। वो डांस फॉर्म है, करती है बेसिकली, ट्वर्क करती है, और मतलब ग्राइंडिंग चलती रहती है, ड्राई हम्पिंग टाइप। बट उसको वो लोगों ने एक डांस फॉर्म बना दिया, इसको सेक्सुअल कोई कैटेगरी में नहीं डाला है। तो वो मेडिजिन का है। किसी को मजा आ सकता है, जो लोग को डांस करना नहीं पसंद, पर मेरे को डांस करना पसंद है। मेरे को लगा तू हट, मेरे को भी डांस करना है। तो भाई डांसिंग वाला लगाओ जिसमें उछल कूदो। भाई आप मार दो अपने देसी स्टेप्स वगैरह, बाहर जाके क्लबिंग कर फुल ऑन एकदम अपना ऋतिक रोशन का ये भांगना आता नहीं है, बट वो दिंगी 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 वो तो बजते रहता है हर गाने, वो तो हर क्लब का ओ इंडियन है ये बजा दो, फिर उसमें कर देते हैं। और भाई कॉन्फिडेंस रखो तो कहीं पे भी डांस कर सकते हो। मेरे में तो मतलब ट्रैवलिंग करते हुए बहुत कॉन्फिडेंस आया है, और सबको मैं बोलूँगा आप लोग शाय मत हो। कोई आपका कोई रील बना के आपको मतलब पागल नहीं बनाने वाला, आप डांस करना डांस कर लो। इंडिया में अगर शर्म आ रहा है तो बाहर तो शर्म फेंक के डांस कर दो, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई याद नहीं रखने वाला। सही में वहाँ के लोग जज नहीं करते। नहीं क्योंकि वो भी कर रहे हैं, करने और वो बहुत खुश होके कॉपी करते हैं। हम मारेंगे देसी स्टेप तो वो कॉपी करते हैं। हाँ, वो तो करने ही आए, मतलब एंजॉय।
तो वो तो कॉपी करते हैं, कोई हंसता नहीं है, कोई हंसता नहीं है। उल्टा लोग बोलते हैं भाई फिर से जा, क्योंकि उनको भी करना है।